नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कातिल मुस्कान का हर राज खुल गया। साहिल के साथ शिमला मनाली में क्या क्या किया, ड्राइवर ने खोल दिया सारा चिट्ठा। मेरठ हत्याकांड में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब नया वीडियो सामने आया है जिसमें साहिल और मुस्कान पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस हत्याकांड में ड्राइवर की गवाही भी सामने आई है, जिससे ये शक और गहरा हो गया है कि हत्या अंधविश्वास के चलते की गई। ड्राइवर की तरफ से जारी किए गए ऑडियो में मुस्कान और उसकी बातचीत दर्ज है, जिसमें उसने बताया कि हत्या के बाद मुस्कान ने शिमला में जश्न मनाया। दरअसल सौरभ राजपूत की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने स्विफ्ट डिजायर बुक की और उसमें घूमने निकल गए। कैब 4 मार्च को बुक की गई थी। इसी दिन सौरभ की हत्या हुई थी। ये दोनों शिमला मनाली के 15 दिन के ट्रिप पर गए थे। दोनों रास्ते में कम बात ही करते थे। 2 बार मां का फोन आया तो वो भी कार से बाहर निकलकर बात की। साहिल और मुस्कान नशा करते थे। रास्ते से खरीदी थी शराब की बोतलें। कैब ड्राइवर ने मुस्कान का एक ऑडियो मैसेज भी दिखाया है, जिसमें शिमला टूर के दौरान होटल में ठहरी मुस्कान ने साहिल के जन्मदिन पर ड्राइवर से केक मंगवाया है। मुस्कान ने ड्राइवर से ये भी कहा है कि वह सिर्फ मैसेज करे और कॉल नहीं करे। कैब 15 दिन के लिए 54,000 में बुक की गई थी। ड्राइवर ने आगे कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम था। वे शिमला और मनाली में रुके थे। साहिल के बारे में इतना बता सकता हूँ कि वो शाम को रोज नशा करता था। 1-2 बोतल खरीद कर ही जाता था। मुझे नहीं पता था कि लड़की भी नशा करती है। उसे मैंने मेरठ लौटते समय नशा करते देखा जब उन्होंने रास्ते में शराब खरीदी थी। मुस्कान ने ड्राइवर को किया था ये ऑडियो मैसेज। बता दें कि मुस्कान ने ड्राइवर को एक ऑडियो मैसेज भी भेजा था। वायरल ऑडियो में मुस्कान कैब ड्राइवर से कह रही है कि भैया आप ना मुझे एक केक कहीं से ला दो, कॉल मत करना, मैसेज में ही बता देना कि मिला है या नहीं। केक लेकर हमारे रूम पे आ जाना और कहना कि ये मेरा सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह इसे ले लूंगा, आपको बस इतना करना है। ड्राइवर ने बताया कि साहिल और मुस्कान उसकी गाड़ी में एक डेयरी के पास बैठे हैं, जहां साहिल ने कहा है कि मैडम 10-15 मिनट में आ रही हूँ। इसके बाद पहले शिमला की लोकेशन लगाई और रास्ते में कुछ देर रुककर खाना पीना किया। पूरे सफर के दौरान दोनों सिर्फ चैट के जरिए ही बात कर रहे थे, फोन पर नहीं। ड्राइवर के मुताबिक उन लोगों ने उससे बस 1-2 सवाल ही पूछे गए, जिससे उसे कोई शक नहीं हुआ। शिमला में 3 दिन रुकने के बाद दोनों ने कहा है कि अब मनाली चलो, जहां बर्फबारी हो रही हो। उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर प्रसाद भी चढ़ाया। कसोल में मुस्कान ने ड्राइवर से बर्थडे केक मंगाया, वहां पर जन्मदिन मनाया। दोनों एक विवाहित जोड़े की तरह रह रहे थे, जिससे ड्राइवर को लगा ही नहीं कि वे कोई कांड करके आए हैं। उसे 19 मार्च की शाम को ही इस बारे में पता चला। ड्राइवर ने बताया कि इन दोनों ने होली भी कसोल में बनाई है और वहां 5-6 दिन तक ठहरे। उन्होंने कहा कि वह होटल और उसके मालिक को पहचान सकता है। मुस्कान ने पूरे समय सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही बात की और किसी भी काम के लिए चैट पर निर्देश दिए। यहाँ तक कि केक भी चैट के जरिए ही मंगवाया था। ड्राइवर के मुताबिक साहिल ने रास्ते में ही शराब पी थी, लेकिन मुस्कान ने नहीं। इस बार गाड़ी में सफर के दौरान मुस्कान के पास एक कॉल आई थी, जिस पर उसने कहा मम्मी अभी बात करती हूँ। इसके बाद गाड़ी साइड में लगवाई और वहां जाकर 15-20 मिनट तक बातचीत की। ड्राइवर ने बताया कि कसौल में बर्फ में ली गई तस्वीरें भी उसने ही खींची थी। दोनों वहीं के एक होटल में ठहरे थे और मुस्कान ने ही 3 बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे। 17 मार्च को जब ड्राइवर ने उन्हें मेरठ छोड़ा, तब बाकी पैसा चुकता किए गए। इस दौरान दोनों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जिससे ड्राइवर को शक भी नहीं हुआ। अब इस हत्याकांड की जांच तेज हो गई है, तो पुलिस शिमला, मनाली और कसौल के में ठहरने पर सबूत जुटाने में लगी है। ड्राइवर की खुलासे के बाद पुलिस अब होटल मालिक और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सके। अब तक लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फिनिटी न्यूज 24।